क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, इसमें एक सीरीज दी गई है 2,5/2, 3,7/2। अब इस सीरीज में सबसे पहले आपने को ये बताना है कि ये सीरीज एपी है या नहीं, और यदि एपी है तो इसकी बताना आपको कॉमन डिफरेंस, और फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताने हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू 5/2, थर्ड टर्म a3 की वैल्यू 3, और फोर्थ टर्म a4, और a4 की वैल्यू दी गई है आपको 7/2। सबसे पहले a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 मीन्स 5/2 माइनस 2, और एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब आपने लिया a3 माइनस a2, मतलब थर्ड में से सेकंड का मान लो, थर्ड टर्म क्या है 3 माइनस 5/2। फिर ले लीजिए एलसीएम लिया 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, और वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब आ जाइए a4 माइनस a3, 7/2 माइनस 3, एलसीएम लिया तो आ गया 2, और 7 माइनस 6 मीन्स 1/2। तो आपने देखा कि सर a2 माइनस a1 जो वैल्यू है वो काय के इक्वल है a3 माइनस a2 के, और a3 माइनस a2 जो वैल्यू वो काय के इक्वल है a4 माइनस a3 के, और सबकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। इसका मतलब है कि आपका डिफरेंस इक्वल है, और डिफरेंस इक्वल है तो ये जो सीरीज है आपकी वो कौन सी हो गई एपी। सो दिस सीरीज इज एपी। जो डिफरेंस है आप उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो सवाल आगे बढ़ाते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना आया 1/2। अब आपको निकालने थे नेक्स्ट 3 टर्म। तो आपको 4 टर्म तो दिए गए हैं, नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब हो गया, एक हो गया हमारा कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म मीन्स a5, और a5 को आप लिखेंगे कैसे, a प्लस 4d। आपको फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन में गिवन थी 2 प्लस 4, और डिफरेंस हमारे पास कितना था 1/2। तो कैंसिल किया तो 2 प्लस 2, और 2 प्लस 2 वैल्यू हो गई हमारी कितनी 4। अब आ जाइए सिक्स टर्म का फॉर्मूला a प्लस 5d, वैल्यू पुट करो 2 प्लस 5d की वैल्यू 1/2, 2 प्लस 5/2, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लिया अपन 2 2 2 जा 4 प्लस 5, दिस इज ए 9/2। और सेवेंथ टर्म हो जाएगी आपकी कितनी a प्लस 6d, a की वैल्यू 2 प्लस 6, वैल्यू ऑफ d 1/2, 2 से कैंसिल करा 3 टाइम्स, और 2 प्लस 3 हो गए आपकी कितने 5। तो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस तो हो गया आपका 1/2। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो गई आपकी 4, 9/2 और 5।